मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी बता रहा था कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, मान लो एक फोल्डर के आइकन पे हमने राइट क्लिक कर दिया तो एक शॉर्टकट मेन्यू आती है। अगर हम फाइल के आइकन पे डबल क्लिक राइट क्लिक करते हैं तो अलग से शॉर्टकट मेन्यू आती है। लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अलग से मेन्यू आती है। ठीक है। फोल्डर के आइकन पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अलग से मेन्यू आती है। मीन्स ये कोई मैजिक नहीं है, ये अपने आप नहीं हो रहा। एक्चुअली इन सब के प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे प्रोग्राम डाले हुए हैं कि अगर कोई यूजर यहाँ पे राइट क्लिक करता है तो क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करता है तो क्या करना है, फाइल प्रिंट का ऑप्शन देता है तो क्या करना है, फाइल सेव का ऑप्शन देता है तो क्या करना है। ये सब ऑप्शंस ऑलरेडी कहाँ पे दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही सबसे पहला प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कौन सा स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, होती है एक हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में। बट चलाने के लिए उनको कहाँ पे लेना पड़ता है, रैम में, रैम में। बट हर कंप्यूटर के अंदर ये सेटिंग की होती है कि जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में से रैम में लोड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो लोड हो रहा होता है हार्ड डिस्क से रैम में, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, यानी कि अपने आप बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमेशा स्टार्ट मिलता है। उसके बाद हमारी मर्जी है, कोई प्रोग्राम चलाना चाहें तो उसके आइकन पे डबल क्लिक कर देते हैं, वो चल जाता है, रैम में आ जाता है। बंद करते हैं तो रैम में रैम फ्री हो जाती है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे अपने आप वो रैम में आ जाएगा। रैम में आने का मतलब है चलना। ठीक है, अपने आप रैम में आ जाएगा। ठीक है। और जब प्रोग्राम कंप्यूटर को बंद करोगे तभी वो रैम में से बाहर जाएगा, अदरवाइज हमेशा रैम में ही रहेगा। जबकि अदर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अदर सॉफ्टवेयर्स जब हम चलाते हैं रैम में जाते हैं, जब उनको बंद कर देते हैं तो रैम में से आउट हो जाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसी टाइम रैम में एंटर होता है, और जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तब रैम से आउट होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कई बार परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मेमोरी भी बोला जाता है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है। अब मैंने बताया कि इन सब के प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे होते हैं किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, और यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम that is actually a set of programs used to manage another softwares and hardware system। हार्डवेयर सिस्टम को भी मैनेज करता है ये, अदर सॉफ्टवेयर्स को भी मैनेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। CLI मींस कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस या इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इंस्ट्रक्शन नहीं इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। एंड सेकंड इज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। एक्चुअली अब हम कैसे वर्किंग करते हैं, कोई भी मान लो फाइल ओपन करनी है तो ऊपर मेन्यू में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन दे देते हैं। ठीक है, वो फाइल ओपन हो जाती है, वो हमारे से नाम पूछता है, वो फाइल ओपन हो जाती है। ठीक, सेव करना है तो सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। मीन्स अब कंप्यूटर को यूज करना काफी इजी हो चुका है। बट इनिशियली ऐसा नहीं होता था। अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन करना, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता था, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो इस तरह की एक ब्लैक स्क्रीन आती थी। ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, एसेसरीज में आएगा एक कमांड प्रॉम्प्ट, इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आती थी, सिर्फ ब्लैक ब्लैक, माउस नहीं होता था, सिर्फ कीबोर्ड होता था। ठीक है। और कोई ग्राफिक नहीं होती थी, कोई म्यूजिक नहीं होता था। हमें कोई फाइल बनानी है तो उसके लिए अगर हम, मैं देखना चाहता हूं मान लो कि कौन कौन सी फाइलें बनी हुई हैं, तो उसके लिए कमांड टाइप करना पड़ता था, दैट इज DIR, DIR, DIR।
एक मिनट, शायद मेरे कीबोर्ड का डी खराब हो चुका है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें एक कमांड टाइप करना पड़ता था, DIR, एंटर। तो इससे हमारे को ये बता देता था कि हमारे इस कंप्यूटर में कौन कौन से फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरीज क्रिएट की हुई हैं और कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक। जबकि अब हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमें जिस भी फोल्डर को चेक करना है, डबल क्लिक कर देते हैं, वो ओपन हो जाता है और उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो शो कर देते हैं। पहले हमें ये कमांड याद करना पड़ता था, DIR। ठीक। इसी तरह फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता था, कॉपी कौन, COPY कॉपी स्पेस कौन, फिर स्पेस फाइल का नेम। जैसे फाइल का नेम मान लो मैंने दे दिया प्रिंसी, फिर एंटर करते थे। फिर यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करना है वो टाइप करते थे, माय नेम इज प्रिंसी या माय नेम इज ABC, माय नेम इज प्रिंसी। एंटर। फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। उसके बाद इसको सेव करने के लिए क्या करना होता था हमें, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ जेड, फिर एंटर। इससे क्या होती थी, ये फाइल सेव हो जाती। अब मैं DIR देखूंगा कि कौन कौन सी फाइलें बनी हुई हैं, तो एक प्रिंसी नाम की फाइल भी शो करेगा। ये देखो, ये DIR करते इसने क्या दिखा दिया, एक प्रिंसी नाम की फाइल भी शो होगी यहाँ पे, DIR। पिक्चर्स, ये प्रिंसी, प्रिंसी में 48 करेक्टर्स टाइप्ड हैं, ये हमें बता रहा है। ठीक है। तो इस तरह से फाइल क्रिएट होती थी। हमें हर चीज का कमांड याद रखना पड़ता था। फाइल को प्रिंट करना है तो उसके लिए कुछ अलग टाइप करना पड़ेगा, क्रिएट करना है अलग टाइप करना पड़ेगा, कोई पिक्चर्स नहीं आती थी। तो इस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसको बोला जाता था CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, क्योंकि हमें करेक्टर बाय करेक्टर टाइप करना पड़ता था। इसमें करेक्टर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती थी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ। हम पिक्चर्स का यूज नहीं कर पाते थे। ठीक। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते थे, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि CLI या CUI भी बोलते हैं इसको, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता क्या है, ए कमांड लाइन इंटरफेस इज एन ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पुराने स्टाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेयर यूजर टाइप इन कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड, जहाँ पे कीबोर्ड का यूज करके यूजर कमांड टाइप करता था। कंप्यूटर नॉर्मली डिस्प्लेज ए प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर नॉर्मली एक प्रॉम्प्ट शो करता था। ये जो सी बना हुआ आया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये इस तरह से आया था। स्टार्ट करते ही ये इस तरह से लिखा हुआ आया था, एक मिनट, कीवर्ड काम नहीं कर रहा। CLS कमांड यूज किया जाता था क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। स्टार्ट किया था तो हमने इस तरह से बना हुआ आया था। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। तो computer normally displays a prompt on screen where user can type the desired command. कंप्यूटर नॉर्मली एक प्रॉम्प्ट शो करता था स्क्रीन पे,
जहाँ पे यूजर अपना एक डिजायर्ड कमांड टाइप करता था, ठीक है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या है? डोस, एक था डोस, तुम्हारी बुक में ये टाइप किया हुआ है डीडीएस, डीडीएस नहीं है, डोस, डीओएस, डोस। डोस की फुल फॉर्म क्या आती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इसी तरह एक यूनिक्स, एक लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे पहले। इन ये कौन से थे? कमांड लाइन इंटरफेसिस थे सभी। इन सब में हमें कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, ये एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। सेकेंड टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? कोई भी कमांड हमने देनी है कंप्यूटर को, मीन्स ऑर्डर देना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है? हमारा सेक्रेटरी की तरह काम करता है। जैसे ऑफिस में जो बॉस है, बॉस सिंपली सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देता है कि आज ये काम करवाना है या आज ये काम हो जाना चाहिए। आगे सेक्रेटरी ने देखना होता है कि ये काम कैसे करवाना है, कैसे होगा, ठीक। सेम थिंग इज हियर। हमने जो कुछ भी काम करना है, हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप चेक करता है कि ये काम कैसे करवाना है। जैसे हमने दे दिया फाइल सेव, फाइल सेव होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट चली जाती है सेव की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप सेव करवाता है वो, ठीक है, हार्ड डिस्क में जाके। तो इंटरेक्टिव सेकंड टाइप का क्या है? इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू गिव कमांड्स विदाउट टाइपिंग। इसमें हम कमांड्स जो है, ऑर्डर जो है, बिना टाइप किए दे सकते हैं। इट मींस जस्ट बाय पॉइंटिंग और टचिंग। या तो कहीं पे पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, या फिर टच करते हैं। टच स्क्रीन वाले डिवाइसेस में टच भी करते हैं। देयर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आगे फिर से दो सब कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट है जीयूआई, जिसको विम्प भी बोला जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। जो विंडो हम यूज करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होते ही कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है? विंडो। जरूरी नहीं है हर जगह वो विंडो ही यूज हो, कई जगह अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होते हैं। जैसे मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? एंड्रॉयड, एंड्रॉयड होता है मोस्टली, ठीक है। इसी तरह किसी कंप्यूटर में जाओगे तो वहाँ जरूरी नहीं है कि विंडो स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में वहाँ बोस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो सकता है, एक लाइनक्स भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, these are further classified into two subgroup. First one is graphical user interface, GUI, which is also known as WIMP. GUI are visual interfaces in which instead of typing in commands, the user can use a mouse to point and click objects on screen. GUI क्या है? विजुअल इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? वो मीडियम, वो मेथड जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंटरफेसिस। तो जीयूआई क्या है? विजुअल इंटरफेसिस है, मीन्स ग्राफिकल इंटरफेस है, इन विच इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इन कमांड्स, जिसमें बजाय इसके कि यूजर कमांड टाइप करे, यूजर कैन यूज ए माउस टू पॉइंट एंड क्लिक ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। यूजर सीधा माउस की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट कर सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ GUI आर विंडोज, आइकन, मेन्यूज एंड पॉइंटर। जो मेन फीचर होते हैं GUI के वो कौन से होते हैं? विंडो, आइकन, मेन्यूज, पॉइंटर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विम्प। विम्प मीन्स विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर, ठीक है। विच मेक दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव इन नेचर। ये सब मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी इंटरेक्टिव बना देते हैं। दीज इंटरेक्टिव का मतलब क्या है? हम कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बदले में वो हमारे को वो काम करके देता है। फिर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो हमारे को एरर मैसेज शो करता है, अदरवाइज वो काम करके देता है, ठीक। तो इसी चीज को बोला जाता है इंटरेक्टिवनेस। जब हम कोई ऑप्शन दे, सामने वाला उसको फॉलो करे, मिस टू साइडेड कम्युनिकेशन चलती रहे, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ GUI आर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, पॉइंटर। इसलिए इसको बोलते हैं विम्प। वी मीन्स, डब्ल्यू मीन्स विंडोज, आई मीन्स आइकन्स, एम मीन्स मेन्यूज, पी मीन्स पॉइंटर्स। अच्छा, these provide GUI interface to facilitate move and easy interaction to the user. ये हमें GUI interfaces प्रोवाइड करते हैं, GUI मेथड प्रोवाइड करते हैं, जो जिसकी हेल्प से हम
कहीं पे भी मूव कर सकते हैं या फिर आपस में इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। विंडोज, मैक, ये दोनों क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। कौन से? GUI के। विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ सच GUI सिस्टम। The GUI operating system that provide graphical interface and allows access to user via mouse or trackpad or trackball are often abbreviated to WIMP। वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल तो मेथड प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और यूजर को अलाउ करते हैं, ठीक, कि वो माउस को मूव करके या फिर ट्रैक पैड को यूज करके। ट्रैक पैड किसमें होती है? लैपटॉप में जो प्लेन सी सर्विस होती है जहाँ पे हम अपनी फिंगर को मूव करते हैं तो पॉइंटर उस साइड मूव हो जाता है। ट्रैक पैड का यूज किया जा सकता है या फिर ट्रैक बॉल का भी यूज किया जा सकता है। ट्रैक बॉल क्या होता है? पहले माउस से पहले एक ट्रैक बॉल थी, उसमें क्या होता था, इस तरह का एक स्क्वायर बॉक्स बना होता था और उसके सेंटर में एक बॉल फिक्स की होती थी। जिधर भी यूजर ने पॉइंटर को मूव करना है उधर उस बॉल को रोटेट कर देता था अपनी फिंगर से। इसी के बीच में सेंटर में एक बॉल लगी होती थी, तो उस बॉल को राइट साइड में अगर हम रोटेट कर देते हैं तो पॉइंटर राइट साइड में मूव हो जाता था, लेफ्ट साइड में कर देते हैं तो लेफ्ट साइड मूव हो जाता था, अप करते हैं तो अप मूव हो जाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? विम्प, विंडोज आइकन मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, ठीक। अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कब बने थे? जेरोक्स नाम की एक कंपनी ने डेवलप किए थे 1973 में, 1973 में। और उसके बाद इस आइडिया को और डेवलप किया गया था एप्पल सिस्टम द्वारा, ठीक, एप्पल सिस्टम द्वारा, एप्पल कंपनी द्वारा। एप्पल कंपनी ने एक सिस्टम बनाया था, मैकिंटोश सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बनाया था, उस पे इस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन इंटरफेस। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही मुस्कान? बेटा मैं, अटक के आ रही है सर। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा साथ में, उसमें क्लियर होगी आवाज, ठीक है। अभी जितना समझ आता है वो करो, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया ओके सर। हुआ है, वो रिकॉर्डिंग साथ में भेज दूंगा। टच स्क्रीन इंटरफेसेस, सेकंड टाइप के इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे? टच स्क्रीन इंटरफेसेस, जिनको पोस्ट विम इंटरफेसेस भी बोलते हैं। These operating systems are also interactive in nature and provide access via touch on screen। ये भी इंटरेक्टिव होते हैं नेचर में, और साथ में ये हमें कैसे असेस प्रोवाइड कर सकते हैं? स्क्रीन पे टच करके। जैसे हम मोबाइल में टच करके कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह जिस भी कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ठीक है, कौन सा? पोस्ट विम्प वाले। और साथ में वो हार्डवेयर भी अगर टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है तो हम आइकन को डायरेक्टली फिंगर से टच करके सेलेक्ट कर सकते हैं। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी allow people to use their fingers to select icons and options straight from the device screen। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी लोगों को अलाउ करती है कि वो अपनी फिंगर्स की हेल्प से कोई भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइस की स्क्रीन से। मॉडर्न पोर्टेबल डिवाइसेस, जो पैड आ रहे हैं आजकल के, ठीक है, मोबाइल फोन आ रहे हैं, PDAs आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रहे हैं, मॉडर्न कार के डैशबोर्ड्स आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक्चुअली टच स्क्रीन इंटरफेसेस यूज करते हैं, यानी कि पोस्ट विम्प इंटरफेसेस यूज करते हैं, ठीक है। Key features of touch screen interface include many finger based gesture apart from touch। मेन फीचर क्या है टच स्क्रीन इंटरफेस का? कि सिर्फ फिंगर से सिलेक्शन ही नहीं होती, इसके अलावा फिंगर के और भी कई गेस्चर्स बनाए हुए हैं। यानी कि अगर हम पिंच कर रहे हैं स्क्रीन पे तो अलग ऑप्शन आएगा, स्क्रीन पे रोटेशन कर दी फिंगर की हेल्प से तो अलग ऑप्शन आएगा, स्क्रीन पे स्वाइपिंग कर दी तो अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ OSS सपोर्टिंग सच इंटरफेसेस आर विंडोज 8, विंडोज 10, एंड्रॉयड, iOS। ये सब क्या है? विम्प के एग्जाम्पल है। विंडोज 8, ये चीज ध्यान रखनी है, मान लो हमारा पास एक लेटेस्ट कंप्यूटर है जो टच स्क्रीन को अलाउ करता है,
ठीक है, टच स्क्रीन की फैसिलिटी देता है, तो उसमें विंडो 8 होगी तभी उसका टच स्क्रीन काम करेगा। अगर विंडो 7 डाली हुई है तो विंडो 7 में ये इंटरफेस अलाउड नहीं है। तो विंडो 8, विंडो 10, एंड्रॉयड, iOS, ये सब क्या है, टच स्क्रीन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट थिंग इज कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज लाइनेक्स। Linux is the name of a popular computer operating system. ये काफी popular operating system है. It is the most famous example of free software and open source development. ये एक बहुत ज़्यादा famous example है free software का. Free software का क्या मतलब है? जैसे हमने अपने कंप्यूटर में क्या डाला होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली विंडोज होता है, बट विंडोज को एक्चुअली हम इस तरह से नहीं डाल सकते, इस तरह से यूज नहीं कर सकते जैसे हम यूज करते हैं। विंडो को यूज करने का एक्चुअल मेथड क्या है? हमें पहले विंडो माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करनी पड़ती है, फिर हम अपने कंप्यूटर में विंडो डाल सकते हैं। और अगर विंडो का लेटेस्ट वर्जन आप परचेज करने जाते हो तो 8 से 10 हजार रुपए का विंडोज 10 का वर्जन आएगा। ठीक है, तो बिना परचेज किए अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम चोरी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि लाइनक्स क्या है? लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके क्रिएटर ने अलाउ किया हुआ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हो। कई कंप्यूटर के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। मीन्स इसको इलीगल नहीं माना जाएगा क्योंकि ये है ही फ्री सॉफ्टवेयर, जबकि विंडो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम कहीं से कॉपी करके या फिर कहीं से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इलीगल है। ठीक है, उस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर मेथड क्या है कि हमें विंडो परचेज करनी पड़ेगी। मीन्स क्रिएटर जब तक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ नहीं करता तब तक अगर हम उस सॉफ्टवेयर को बिना कोई कॉस्ट दिए अगर यूज करते हैं तो वो इलीगल है, उसको बोला जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। उस केस में हमारे ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लाइनक्स जो है, Linux is name of a popular computer operating system. It is most famous example of free software and open source development. ये free software भी है और open source भी है। open source का मतलब क्या है? Linux के क्रिएटर ने हमें ये भी अलाउ किया हुआ है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, और चेंज करके फिर आगे अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। यानी कि इसके मेन सोर्स कोड में भी कोई भी चेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, open source development, as it is not only freely available but also its underlying source code is available to all and anyone can freely openly use it, modify and redistribute it. ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है भाई? तो नेक्स्ट, the Linux kernel was written originally by a Finnish university student Linus Torvald. Linus Torvald नाम का एक स्टूडेंट था फिनिश यूनिवर्सिटी का, उसने डेवलप की थी लाइनक्स। लाइनक्स इज वन वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोर्टेड बाय मैनी बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड वेंडर्स। बहुत से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स अपने कंप्यूटर में इसका यूज़ करते हैं और बहुत से व्यापारी वेंडर्स जो हैं वो भी इसी का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न तो यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, No. यस, समझ गए ना? जस्ट ए मिनट, मैं व्यू दूसरा लेता हूँ। किसकी आवाज आ रही है ये? गिव मी कौन के टेस्ट के बारे में हैं? कौन बोल रहा है? एक मिनट, रहा जी, चेक कौन?
ये सभी को म्यूट कर दिया मैंने। इसका व्यू भी चेंज कर देता हूँ, जो बोलेगा उसी की आवाज आएगी। तो लाइनक्स को हम जब भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं www.linux.org पे जाके, और अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइनक्स एक बहुत पॉपुलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। लैंप, लैंप होता है लाइनक्स, अपाचे, माई पीएचपी। लैंप, लाइनक्स, अपाचे, माई पीएचपी। एक्चुअली इन चारों सॉफ्टवेयर को मिला के हम बहुत अच्छे से वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लाइनक्स एक पार्ट होता है एक इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, लैंप का। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज विंडोज। Microsoft Windows is name of several families of GUI operating system by Microsoft. Microsoft Windows एक्चुअली Microsoft ने डेवलप किया हुआ है, और ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। Microsoft first introduced an operating environment named Windows in November 1985। जो इनका पहला वर्जन रिलीज हुआ था वो कब रिलीज हुआ था? नवंबर 1985 में। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। क्यों डेवलप किया था उन्होंने? क्योंकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। इससे पहले क्या यूज होते थे? CUI, करेक्टर कर्सर यूजर इंटरफेस यूज होते थे, लेकिन अब ग्राफिकल की डिमांड बढ़ती जा रही थी, इसलिए इन्होंने नवंबर 1985 में अपना पहला वर्जन रिलीज किया था। जबकि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 10। Microsoft Windows came to dominate that world's personal computer market। वर्ल्ड की पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में इन्होंने बहुत जगह जल्दी अपनी जगह बनाई। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया, इससे पहले बना था एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन ऑफ विंडोज इज विंडोज 10। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? विंडोज 10। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो है बोस। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बोस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, लाइनेक्स। ये एक्चुअली लाइनेक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, दैट इज नोन एज बोस। बोस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन लाइनेक्स is an Indian distribution of GNU और Linux based on Debian। मतलब ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा यूज होता है, लाइनेक्स को मॉडिफाई करके बनाया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। इसमें लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट तो रहता ही रहता है, साथ में ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी साथ में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिए गए हैं। ठीक है। जिसको बोला जाता है भारतीय OO, भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम, भारतीय ओपन ऑफिस। ठीक है। इंटरनेट को असेस करने का सॉफ्टवेयर डाल दिया गया इसी के अंदर, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि फायरफॉक्स है या फिर वेब ब्राउजर है। इसी तरह थंडरबर्ड यानी कि ईमेल की फैसिलिटी डाल दी गई है, पिडगिन की फैसिलिटी डाल दी है यानी कि चैट डाल दिया गया है, एंड फाइल शेयरिंग, फाइल को आपस में शेयर करने की फैसिलिटी डाल दी गई है। बहुत सारी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस डाल दी गई हैं, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर वगैरह हो गया। ठीक। तो इन लाइनेक्स में बहुत सारी चीज़ें और ऐड करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बोस। The desktop environment and application have been localized to enable the use of Indian languages। और इसमें एक और खास बात है कि इसका यूज करके हम अपनी इंडियन लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम। अमन, अमन तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है? डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एंड एप्लीकेशन हैव बीन लोकलाइज्ड, मतलब इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम चाहे तो अपनी लोकल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, हिंदी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलरिस। सोलरिस किसने डेवलप किया था? सन इंडिया ने। ठीक। द सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली नोन सिंपली एज सोलरिस, इसको सिंपली सोलरिस भी बोला जाता है, इज ए फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी ने 1992 को ये डेवलप किया था।
ठीक है, एज सक्सेसर ऑफ सन ओएस। सन ओएस के बाद ये डेवलप हुआ था, पहले सन ओएस इन्होंने डेवलप किया था, उसके बाद ये डेवलप किया था। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। these days मोबाइल डिवाइसेस हैव टर्न्ड स्मार्ट। आजकल मोबाइल डिवाइसेस स्मार्ट हो चुके हैं। स्मार्ट इनके अंदर स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। कुछ कॉमनली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड, एप्पल, iOS, ये एग्जांपल्स हो गए इसके कॉमनली यूज्ड होने वाले सॉफ्टवेयर। ठीक है, बस अब नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग विद विंडोज 10, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, यानी कि कल, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं, 2 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास भेज दूंगा, अगर किसी को आवाज समझ नहीं आई तो उस रिकॉर्डिंग में देख सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो अभी 2 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फिर कल की क्लास में बताऊंगा। कल की क्लास में इसको चैप्टर को पूरा करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीबॉडी।